सभी लॉक लगाकर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पाँव से अपने शरीर पर केंद्रित किए। हमारे पाँव की उंगलियां पूरी बिल्कुल शांत हो रही हैं। एंकल जॉइंट, फिडलियां, कफ मसल, शांत, थाई मसल्स एंड हिप मसल्स एकदम शांत होती हैं। धीरे धीरे अपने लोअर एब्डोमेन से स्टार्ट करते हैं, शांत करना शुरू करें। उनके अंदर के सभी पार्ट्स को बिल्कुल शांत करना शुरू करें। जेनेटिकल ऑर्गन्स, प्रोडक्टिव पार्ट्स, पैनक्रियाज शांत हो रहे हैं। किडनीज, जैसे जैसे जिस पार्ट का नाम लिया जाता है वो पार्ट पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता हुआ, प्यार से हमें देखता हुआ, से बात करता हुआ, जैसा हम चाहते हैं उसी अवस्था में, क्योंकि हम अब इस शरीर के मास्टर होने के रास्ते पर हैं। यस, अभी हुए नहीं हैं, होने के रास्ते पर हैं। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को इसी तरह से, गॉल ब्लैडर को, लीवर को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को शांत हो जाने दें। स्प्लीन को शांत हो जाने दें। पेट के अंदर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत हो जाने दें। सब कुछ एकदम प्यार की धारा में बहने लगा है। सब कुछ शरीर से ऊपर, केवल भौतिक शरीर में ही नहीं, हम स्वयं को महसूस करेंगे, स्वयं को जानेंगे ध्यान के माध्यम से। धीरे धीरे अपनी छाती और अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देखें किस तरह से हृदय पर ध्यान केंद्रित होते ही हृदय एक्सपैंड होने लगता है। उसकी स्पीड को देखें, उसके प्यार को महसूस करें। हमारे ही हृदय का प्यार हमारे लिए। और अब लोअर बैक से अपने स्पाइन को देखना शुरू करें। धीरे धीरे हमारी स्पाइन बिल्कुल शांत हो रही है। मिडल बैक से अपने स्पाइन को देखें और हायर बैक से अपने स्पाइन को देखें। पूरी बैक शांत हो चुकी है। फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स पूरी तरह से
ढीले हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। अपने हथेलियों, उंगलियों, पैरों को, नाखूनों को शांत हो जाने दें। कलाई को, बाजू को, कोहनी को, और फिर से अपने पूरे कंधों पर देखें क्या क्या है जो हमने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। छोड़ दें सब कुछ, सब कुछ छोड़ दें। बहुत से बिना मतलब के बोझ हम अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं, बातों को हम उठाए घूम रहे हैं। धीरे धीरे अपनी गर्दन पर, गर्दन की सभी ग्रंथियों को शांत हो जाने दें। अपने ठोड़ी, पूरी जॉ लाइन्स और दांतों, मसूड़ों को, जीवा को शांत। धीरे धीरे अपने गालों को, कानों को, कानों के अंदर, पीछे, ऊपर, पूरी तरह से प्रत्येक पार्ट पर ध्यान केंद्रित करें। और अपनी आँखों पर, अपने चर्म चक्षुओं पर दुनिया के सभी रंगों को थोड़ी देर के लिए ना देखते हुए अपने अंदर चल रहे ज्ञान को जानना है। अपने अंदर चल रहे प्रश्नों को जानना है। अपने आप को पहचानना है। स्व को मिलना है। स्व जागृति का, स्व एक्सेप्टेंस का, स्व स्वीकार्यता का यह क्षण आत्ममिलन का यह क्षण केवल ब्रह्मरंध्र से आते हुए प्राण शक्ति को पूरी तरह से अपने अंदर समाते हुए महसूस करें। सूर्य के प्रकाश की तरह यह विश्व शक्ति हमारे अंदर ऊर्जा को और प्रकाश को फैला रही है। नई सुबह होने का संदेश हमारे कण कण में जा रहा है। जाग जाने को कह रहा है ये सूर्य का प्रकाश, अब तो जाग जाओ। नींद से जागने की बात तो है ही फ्रेंड्स। जो जो भी चीजों के कारण हम आज भी सोए हुए हैं, हम ध्यान में बैठ रहे हैं, रोज बैठ रहे हैं, रोज ध्यान कर रहे हैं। स्वयं को टटोलने के रास्ते पर, जानने के रास्ते पर, शरीर से ऊपर उठकर हमारा ये प्रयास बहुत सराहनीय है। सभी मास्टर्स हमारे इस प्रयास को सराह रहे हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, स्वामी युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, लाहिरी महर्षि जी
और हमारे स्वयं के गुरु सभी जन्मों से संबंधित वो प्रथम हमारे साथ जुड़कर रहते हैं, जो हर पल हमारे साथ हैं। ध्यान के रास्ते पर लाने वाले सभी एनलाइटन मास्टर्स, दीप्ति मैम, राम सर, शंपा मैम, रमा राजू सर कितना प्रयास कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर, इस ध्यान जागृति के लिए, इस आत्म जागृति के लिए। उनके इस प्रयास में हम स्वयं को ही कितना बदल पा रहे हैं, कितना स्वयं के साथ रह पा रहे हैं, स्वयं को जान पा रहे हैं। कहीं हम आज भी उन्हीं बातों में फंसे तो नहीं। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। भूल जाएं अपने पुराने पैटर्न्स को, पूरी तरह से उन पैटर्न्स को छोड़ने का प्रयास। जिसमें सबसे पहला कार्य हमारा प्रत्येक पर्सन के प्रति जजमेंट का भाव। एक ही पल में किसी के लिए भी जजमेंट दे देना, जजमेंट कर लेना, ये ऐसा, ये वैसा। एक ही पल कोई व्यक्ति हमारे लिए हमारा सबसे नजदीकी बन जाता है और अगले ही पल वो हमसे एकदम दूर हो जाता है। ये जजमेंट्स के भाव, समभाव में रहना, शारीरिक अवस्था से ऊपर उठना ही सिखाया जा रहा है हमें। जब भी हम ध्यान में बैठ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने शरीर से ऊपर उठकर अपने उस आत्मीय भाव में स्वयं के साथ जुड़ते हैं। स्वयं के साथ आत्मीय भाव में जुड़ने का यह प्रयास ही हमें महसूस कराएगा हमारे आस पास जो भी है, जो भी हो रहा है, वो सब भी उसी आत्म रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, न कि शरीर रूप। ध्यान पर हम बैठकर यही सीख रहे हैं, हमें अपने इन इंद्रियों का मास्टर बनना है, इस शरीर का मास्टर बनना है। किस लिए? ये क्यों कहा जा रहा है, पितामह यह क्यों कह रहे हैं? केवल और केवल इसी पर विचार करें। क्यों कह रहे हैं वो हमें? वो बुद्ध पुरुष हमें क्यों मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का रास्ता बता रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं इतने वर्षों से कि अधिक से अधिक प्राणी, मानव जाति जागृत हो पाए स्वयं के प्रति, जिसे हम
माँ के गर्भ से निकलने के बाद भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, उसी के हिसाब से हम अपना बचपन से ही पैटर्न बनाने लगते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से देख पाए, सुख और दुख को समभाव सा जान पाए। सुख के समय शिकायत ना करते हुए केवल अरदास, अगर हमारे मन में है, मुंह में है, शुक्राना, वही शुक्राने का भाव दुख में भी रख पाए। कितना आसान लगता है उस दुख में शुक्राना करना, इसी से हम जान पाएंगे कितना आसान लगता है हमें स्वयं को आत्म रूप में देखना। कितने बार हम दिन में स्वयं को आत्म रूप में महसूस कर पाते हैं, शरीर से ऊपर उठकर, केवल ध्यान में ही नहीं, जैसा कि सुख व दुख में संभाव बताया जा रहा है। ध्यान से बाहर आने के बाद भी क्या हम उस आत्म भाव में रह पा रहे हैं, उस जागृति के भाव में रह पा रहे हैं, या अभी भी हम केवल जजमेंट से कर रहे हैं? नो जजमेंट्स फ्रेंड्स, किसी के भी प्रति नो जजमेंट्स। हर भाव में अगर हम ध्यान में बैठे हैं तो हमारा उद्देश्य केवल ध्यान। उसमें अगर केवल संगीत है तो भी उतनी ही उच्च अवस्था स्वयं से मिलने की, अगर गाइडेड है तो भी उतनी ही उच्च अवस्था स्वयं से मिलने की। अगर पितामह करवा रहे हैं तो भी उतनी ही उच्च अवस्था स्वयं से मिलने की। और अगर हम अकेले बैठे हैं तो भी उतनी ही उच्च अवस्था स्वयं से मिलने की। यही है संभाव। ध्यान मतलब स्वयं के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना, न कि शब्दों के साथ जुड़ना। शब्द केवल और केवल एक माध्यम है। जिस तरह से बच्चे को पढ़ना सिखाने के लिए ABC को सिखाना ताकि वो उन शब्दों को बना पाए, जैसे जैसे वो पूरी तरह से वाक्य बनाने लगता है, उसके बाद उन शब्दों का इतनी जरूरत अलग से नहीं रह जाती।
ए और बी को कहाँ प्रयोग करना है, केवल और केवल इतनी ही जरूरत। कैसे प्रयोग करना है, केवल इतनी ही जरूरत। हमारे अंदर किस लिए ये सब जजमेंट्स के भाव आते हैं। हम आज भी उस रास्ते पर हैं, स्वयं को टटोलें। किसी से कोई प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, कि मैं कितना आगे बढ़ चुकी हूँ। ये सब बातें ही आपको बता देंगी कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं। और स्वयं को टटोल कर उदास भी ना हो, केवल इस रास्ते पर चलते रहना और कोशिश करते रहना हमारा कार्य है। जितना अधिक हम स्वयं को टटोलते रहेंगे, आत्म भाव में रहना, जैसे जैसे हम आत्म भाव में रहते रहेंगे, कोई फर्क नहीं लगेगा सामने वाले मनुष्य का नाम क्या है, उसके मुख से निकलते शब्द क्या हैं। वो मेरी अवस्था है, मैं कितना उच्च जा पा रही हूँ। किसी भी तरह से ये जजमेंट्स भी ना करें कि अगर मैं विजन्स देख रही हूँ तो मैं बहुत अच्छी अवस्था में हूँ, और मुझे विजन्स नहीं दिख पा रहे तो मैं अभी ध्यान में पूर्ण रूप से नहीं जा पा रही हूँ। ये सब जजमेंट्स छोड़ दें। हमारा कार्य अपनी ऊर्जा को पहचानना, अपने आत्म रूप को जानना। ये गाइडेड मेडिटेशन, ये प्रोसेस तो केवल एक माध्यम है फ्रेंड्स। ध्यान में बैठने के बाद प्राण शक्ति को आप कितना महसूस कर पा रहे हैं, आती हुई विश्व शक्ति को आप कितना अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं, कितना अधिक स्वयं को आत्म रूप में महसूस कर पा रहे हैं। और पानी को स्टोर करने के बाद कहीं हमारे घड़े में छेद तो नहीं। एक तरफ से पानी स्टोर हो रहा है और घड़े में छेद हो। इस ऊर्जा को अंदर तो डाल रहे हैं हम अपने उन्हीं पुराने भावों के माध्यम से, उन्हीं पैटर्न्स के माध्यम से। वापस हम अपने उस ऊर्जा को बाहर निकाल दे रहे हैं। जब तक
किसी भी बात को सुनकर उसको हम अपने जीवन में अपना नहीं लेते, तब तक वह बात अगर हमने 1 से 100 बार भी क्यों ना सुन ली हो, कोई फायदा नहीं। फिर तो समुद्र में पड़े उस घड़े के समान ही हैं हम, जो चारों तरफ से छेद से भरा है। समुद्र में पानी के बीच में होते हुए भी हम खाली घड़े की तरह ही तो नहीं रह रहे। पानी के बीच में होते हुए भी हम कहीं प्यासे तो नहीं। ये ध्यान समुद्र में तो हम बैठे हैं, हम अपने उन भावों को कितना छोड़ रहे हैं, कितना प्रत्येक परिस्थिति में समभाव में रह रहे हैं। थोड़ी सी शारीरिक अवस्था बिगड़ते ही हम पूरी तरह से स्वयं को बदल लेते हैं। थोड़ा सा घर में दुख का माहौल आते ही हमारे दिमाग की परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है, या हम अब भी उसी सुख के भाव की तरह शांत रह पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, प्यार दे पा रहे हैं और स्वयं से भी प्यार कर पा रहे हैं। इस जीवन का सच्चा आनंद अगर हमें लेना है तो समभाव में रहना उतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। प्रत्येक परिस्थिति में समभाव में रहना, नो जजमेंट्स। सुख में भी उतना ही आनंद, दुख में भी उतना ही। वो दुख ही तो है जो हमें सुख की पहचान करा रहा है, उसका आनंद दे रहा है, तो दुख में उस आनंद को क्यों नहीं ले पा रहे। फिर हमें अकेले बैठकर ध्यान करना पड़ता है, तो क्यों नहीं कर पा रहे। हम तो हैं ही ना, ये प्रकृति है, ये विश्व शक्ति, ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ये हर एक पर बिल्कुल समान भाव से बरस रही है, कौन ले पा रहा है। आप देखें, जो व्यक्ति समभाव में रहेगा वही इसे ले पाएगा। जो स्वयं के साथ जुड़कर इस ब्रह्मांड की शक्ति को पहचान पाएगा वही इसे ले पाएगा।
इस प्रकृति ने किसी में कोई भी फर्क नहीं किया है। ये परम शक्ति किसी के साथ कोई फर्क नहीं कर रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा प्रत्येक पर समान बरस रही है। आसमान से बरसती बारिश की बूंदें सभी पर समान बरस रही। कोई फर्क नहीं है इस प्रकृति का, इस परम शक्ति का, इस ब्रह्मांड का। उसको कोई मतलब नहीं है सामने पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, कहाँ का रहने वाला है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई फर्क नहीं है। अपने ही घर के सदस्यों में से है या बाहर का है, उन्हें नहीं पता। वो भाव, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति बहुत अच्छे से जानती है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी के अंदर वही परम आत्मा है। स्वयं खुद ब्रह्मा का अंश, विष्णु का अंश, शिव का अंश। मैं प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समभाव में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बातों को सुनकर, ध्यान में बैठकर उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूँ। अधिक से अधिक मौन रहना, अपने शब्दों को अच्छे से पिरोकर प्रस्तुत करना, संभल कर बोलना। कहीं मेरे किसी शब्द से मैं किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रही, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं आत्म भाव में रहूंगी तो मुझे प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक व्यक्ति समान दिखना चाहिए। फिर ये दुख आने का भाव, दुख पहुंचाने का भाव, शब्दों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है हमें। कुछ भी ना बोलें, कभी भी कुछ भी ना बोलें। हो सके तो जितना अधिक शांत रहें, मौन रहें।
स्वयं के साथ तभी जुड़ पाएंगे जितना मौन रहेंगे। स्वयं की सांसों के साथ, जागृति के साथ तभी रह पाएंगे जब मौन रहें। जब भी मौका मिले आंखों को बंद कर लें। स्वयं से जुड़ने के यही साधन, यही टूल्स हमें दिए गए हैं, यही नुस्खे हमें बताए जा रहे हैं। सब कुछ साथ है, कुछ भी अलग से गठरी में बांध कर नहीं चलना है हमें ध्यान के लिए। कहीं भी किसी भी वक्त, हर क्षण आंखें खुली हों तब भी अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, ताकि इस आत्म भाव में रह पाएं। शरीर से ऊपर उठ पाएं। देखें अकेले में कितना आनंद मिल रहा है, और इस दुनिया में सब इतना खो चुके हैं, अकेले रहना ही नहीं चाहते। सबसे अधिक आनंद है इस अकेले रहने में, क्योंकि तब हम सच में स्वयं के साथ हैं। इस सुनहरे मौके को कभी ना खोएं।
केवल सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। केवल और केवल सांसों पर। इस दुनिया में इतना ज्ञान है, इस ब्रह्मांड में इतना ज्ञान है, और हमारे पास समय बहुत कम है। अपने समय को इस ज्ञान को लेने में, इस ज्ञान को जानने में लगाएं। स्वयं आत्म भाव में रहना, सभी को समभाव से देखना, प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से देखना। जितना अधिक आत्म भाव में रहेंगे उतना समभाव में भी रह पाएंगे। नो जजमेंट्स, स्वयं के प्रति भी किसी दूसरे के प्रति भी। अधिक से अधिक जागृति में रहना, अपनी सांसों के साथ जुड़कर रहना, और
नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना, अधिक से अधिक मौन रहना, जरूरत पड़ने पर ही बोलना। और ध्यान के माध्यम से जिस भी ज्ञान को लें उसे अपने जीवन में अमल करने का, इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करना। तभी लाभ ले पाएंगे हम समुद्र में पड़े उस घड़े का, वरना समुद्र में जितना भी वो घड़ा पड़ा रहे वो नहीं भरेगा, क्योंकि उसके अंदर केवल छेद ही छेद। नदी के अंदर रहकर भी प्यासे ही रह जाएंगे हम। इसीलिए पितामह का कहना, बी अ मास्टर। इसीलिए मास्टर बनने को पितामह कह रहे हैं बार बार। स्वयं के मास्टर बनना है, दूसरों का नहीं। दूसरों को जजमेंट्स देना बंद करें। पूरी तरह से सब कुछ अपने अंदर समाते हुए धीरे धीरे अपने भौतिक वातावरण को महसूस करें। आसपास की चीजों को महसूस करें। हाथ पैरों को हिलाएं। हाथों की उंगलियों को खोलें।
और प्यार से अपनी आंखों पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I request to all you एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं। दो मिनट और होंगे। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन अनन सननन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन अनन गननन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। उन्होंने तो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग सब रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन। सांस शाश्वत सनन सननन, गुंजन सनन सनन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन अनन गननन। सांस शाश्वत प्राण कुंठन जनन कनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत प्राण कुंठन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
अपने अंदर के उस आदि योगी को प्रणाम करते हुए पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए सभी मास्टर्स को, पितामह को, अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हुए ब्रह्मांड का धन्यवाद। पानी अगर रखा है तो पी लें आराम से, धन्यवाद के इस भाव से पूरी तरह से भरते हुए अपने अपने वीडियोस ऑन करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस रेखा गुप्ता मैम, स्टार्ट करें। रेखा गुप्ता मैम आ सकते हैं बाहर तो स्टार्ट करें मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक सेकंड में उठ रहा है शायद, है ना? यस, अब कर सकते हैं मैम। Oh, thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। मैम ध्यान से बाहर नहीं आया जा रहा था मेरा, तो आज तो मुंह खुल गया मैम ध्यान करते करते। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही अच्छा। मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे, और मुंह अपने आप बार बार बंद कर रहे थे और बार बार खुल रहा था। और ध्यान तो बहुत सुंदर था मैम, बहुत अच्छा था, हर चीज के लिए अच्छा था। इन चीजों को अब हमें इम्प्लीमेंट में भी लाना है, जिसकी इस टाइम बार बार कमांड आ रही है, आदेश आ रहा है। जी मैम। क्योंकि बहुत सी गलतियां अभी भी हो रही हैं। हम हमारा जो प्रयास है ना, वो पूरी तरह से सफल तभी हो पाएगा जब हम अपने चीजें हुई सीखी हुई जितने भी चीजें है ना, उनको हम खुद कितना ऑब्जर्व करते हैं अपने ही अंदर। सबसे पहले खत्म करना है हमें अब जजमेंट का भाव, समभाव में रहना है हर एक के साथ, जी मैम। है ना? यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था, ये चीजें सीखने को फिर से मिल रही है, इतना आनंद आ रहा है ना उस चीज में, सच में मैम रिलीज हो रहे हैं, पूरे पूरे रिलीज हो रहे हैं। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस मंजू जी, प्लीज किसी को जल्दी है तो अपना एक्सपीरियंस पहले शेयर कर लें। गुरमेल सिंह जी चले गए, मैं अब इनका नाम है क्या? गुरमेल सिंह जी। हाँ जी। राम राम मैडम जी, राम राम ध्यान जी। अच्छा लगा जी, मेरे को तो कल पता लगा था, उषा ने बताया था, बस सुबह भी होने लग गया, फिर हम्म। मात जुड़ी। 2 दिन एक दो बार देखा जी, पाया नहीं, हाँ, मैं वो फिर एक्चुअली वो उषा ने शेयर नहीं बताया। कर रही थी, बट मैंने ग्रुप हाँ में जी, बताया था तो आप ग्रुप में आ नहीं रहे, इसीलिए शायद आपको पता हाँ नहीं चला, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज मैंने शेयर राम किया राम। है, 5 बजे ही किया पर किया है। 5 बजे का है जी? हाँ है 5 बजे का शेयर, हाँ जी। अच्छा। 5 से 6, सवा 6 जो भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आज तो सभी पार्टिसिपेंट बहुत लेट जुड़े हैं, 5 बजे के बाद। 5:01 पे तो पार्टिसिपेंट जुड़ने शुरू हुए हैं, तो हमें भी पंचुअल होना है थोड़ा सा, एटलीस्ट हम 5 मिनट पहले जरूर जुड़े सभी। अच्छा जी। हाँ, हाँ जी, ताकि 5 बजे ध्यान शुरू हो पाए। हाँ जी। आज इसी वजह से थैंक सात यू, आठ मिनट लेट स्टार्ट हुआ है। यस, थैंक यू। थैंक यू सुदेश जी। यस मंजू जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छा था, मैं बैठी कहाँ हूँ, पहुँच कहाँ गई, पता ही नहीं है। बिल्कुल जैसे किसी ग्राउंड में बैठ के कर रही हूँ मैं। जब अब आँख खोली है तो देखा मैं कि अपने रूम में ही हूँ मैं तो। और ऐसे बुद्धा की प्रतिमा दिखाई दी मुझे, उनकी बैक।
एकदम मैं एकदम ही हैरान हो गई। मैंने कहा मैं तो जहाँ बैठी थी वो तो नहीं है ये जगह, थी मैं किसी ग्राउंड में बैठी थी अकेले में, कोई भी नहीं था। बाकी बहुत अच्छा कराया है, बहुत अच्छा सीखने को कुछ मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, अलका जी। हाँ जी, हाँ गुड जी, मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था और भगवान का शुक्र है कि मेरी नींद भी खुल गई। कल तो मैं बहुत लेट जुड़ी थी, बहुत आनंद आता है सुबह के टाइम में तो। बहुत अच्छा ध्यान था, थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। यस, लीना पॉल जी। लीना पॉल मैम। कोटि कोटि वंदन मैम। बहुत अच्छा ध्यान था मैम। थोड़ा लेट इसलिए हो गई कि पहले मेडिटेशन में बैठी थी, इसमें ध्यान इतना अच्छा जुड़ा हुआ था। 5:08 पे जुड़ी हूँ मैं, पर ध्यान बहुत अच्छा था। अभी भी मन नहीं कर रहा बाहर आने का। थैंक यू सुबह मैम। के समय तो ऊर्जा ही अलग होती है रियली। बिल्कुल मैम, ऐसे होता है कि बस सब कुछ अंदर ही समाये जा रहा है हमारे। बस बस आज तो सारा सबसे मून पे बेस्ट। हाँ हाँ। बहुत अच्छा था। उसके बाद जो आपने संस्कार लगाया है भजन, वो भी बहुत ही अच्छा, वो भी सारा मौन पे ही था। अंदर से मौन चाहिए हमें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। धीरे धीरे चेंज तो काफी आ रहा है, पर फिर अभी भी समर्पण नहीं हो रहा पूरा। कोई बात नहीं मैम, जागृति में रहना ही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। जागृति में होंगे तो जो इतने इतने जन्मों के पैटर्न्स हैं तभी चेंज कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन उषा जी। मैम बहुत सुंदर ध्यान हुआ, बहुत सुंदर। एक आज तो मैम जैसे कैंडल की लाइट चलती हुई दिखाई दी, काफी अच्छा लगा, हल्का हल्का हो गया एकदम। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत सुंदर सॉन्ग, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। लक्ष्मी मैम। लक्ष्मी मैम। संतोष मैम। संतोष मैम। लक्ष्मी मैम, संतोष मैम में से कोई बोलना चाहता है तो बोले। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।